इस बार पितृपक्ष के अंतर्गत नवमी तिथि का श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन किया जाएगा। नवमी पर किन लोगों का श्राद्ध होता है यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। श्राद्ध के दिनों में इन कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है, जैसे इन दिनों में गृह कलह न करें, चरखा, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। कोई यदि इनका उपयोग करता है तो पितृगण नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही शराब पीना, मांस खाना, श्राद्ध के दौरान मांगलिक कार्य करना, झूठ बोलना और ब्याज का धंधा करने से भी पितर नाराज होते हैं। आइए अब जानते हैं नवमी श्राद्ध तिथि की महत्वपूर्ण बातें और शुभ मुहूर्त के बारे में। जिन लोगों का देहांत इस दिन अर्थात तिथि अनुसार दोनों पक्षों यानी कृष्ण या शुक्ल नवमी तिथि को हुआ है, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। यदि माता की मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि के अलावा नवमी तिथि को भी करना चाहिए। जिन महिलाओं की मृत्यु की तिथि मालूम न हो उनका भी श्राद्ध नवमी को किया जाता है। इस दिन माता एवं परिवार की सभी स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है। इसे मातृनवमी श्राद्ध भी कहा जाता है। यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो आप सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या, महाल्य समापन आदि नामों से जाना जाता है। श्राद्ध पूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अंजल देने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही चिंटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं: जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी सा आवरण, गोभूमि। आप चाहे तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनी होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तेदारों के निर्वसनी और साहूकार लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराएं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वह जले तब तक ओम पितर देवताभ्य नमः का जाप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। पितर सूक्त या गीता पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान करने का मार्ग दिखाने के लिए गीता के दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। नवमी श्राद्ध 7 अक्टूबर शनिवार को है। नवमी तिथि का प्रारंभ 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 से होगा। नवमी तिथि की समाप्ति 8 अक्टूबर 2023 को सुबह 10:12 पर होगी। कुतुब मुहूर्त सुबह 10:52 से 11:41 तक है। रोहिणी मुहूर्त सुबह 11:41 से 12:30 तक है।